हेलो। आज हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं बेंजीन लेता हूँ, देखिएगा। CH हर जगह CH होता है, इसमें C6H6 फार्मूला होता है इसका। इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। तो ये हमको क्या देता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। हर जगह CH अटैच है यहाँ पे। इसका रिडक्शन कर देते हैं हम। इसका रिडक्शन SN के प्रेजेंस में कर देते हैं तो NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। इसे हम एनलीन बोलते हैं, एनलीन। अब हम एनलीन को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मिलती है। मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। हर जगह CH अटैच है यहाँ पे। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हम बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो मैंने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया, इसको हम Cu और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl प्लस N2 प्लस Cl माइनस लगा हुआ है बेंजीन रिंग में। ये क्लोरोबेंजीन में CuHCl की प्रेजेंस में, इसे हम गॉटरमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम Cu2Cl2 एंड HCl के साथ ट्रीट करते हैं। फिर ये N2 रिमूव होगा और ये फिर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। इसको हम Cu2Br2 एंड HBr के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ब्रोमोबेंजीन में चेंज हो जाएगा, N2 फिर बाहर हो जाएगा। इसको हम Ki के साथ हीट करते हैं तो ये आयोडोबेंजीन में चेंज हो जाएगी। हर जगह CH अटैच है, इस बात को ध्यान देना। इसको हम यदि एथिल अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बेंजीन में चेंज हो जाती है। हर जगह CH अटैच है यहाँ पे। इसको यदि हम H3PO2 एंड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको यदि हम हॉट वाटर या बॉयल वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये फिनाल में कन्वर्ट हो जाती है। इसको यदि हम SnHCl के साथ इसका रिडक्शन प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो ये फेनिल हाइड्रोजन में NHNH2 ग्रुप लग जाता है, जिसे हम C6H5NH NH2 भी लिखते हैं। फेनिल हाइड्रोजन में चेंज हो जाती है। आगे देखिए, एक बार और देखिए पूरे ग्रुप को। मैंने कहाँ शुरू किया था, स्टार्ट किया था बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनलीन रिडक्शन के द्वारा। एनलीन को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट किया मैंने N2HCl के साथ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट CuHCl के प्रेजेंस में किया, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट Cu2Cl2HCl के प्रेजेंस में किया, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट Cu2Br2 HBr के प्रेजेंस में किया, ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट Ki के साथ किया, हीट किया, आयोडोबेंजीन। एथिल अल्कोहल के साथ बेंजीन, H3PO2 H2O के साथ बेंजीन, वाटर के साथ हीट किया या बॉयल वाटर से रिएक्शन कराया तो फिनाल, और SnHCl के साथ रिडक्शन कराया तो फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ तक आप देख चुके हो। इसके बाद जो हमारे पास ये कंपाउंड्स बने हैं बेंजीन डाइजोनियम के द्वारा, इन सब से दूसरे कंपाउंड भी हम बना सकते हैं। जैसे मेरे पास बना हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट हम केसियन से भी करा सकते हैं। कंपाउंड और बन सकता है। इसको केसियन के साथ ट्रीटमेंट हीट कर दें तो साइनोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब साइनोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस, जिसे हम बोलते हैं जल अपघटन, एस्टेक मीडियम में हमने कराया तो साइनोबेंजीन का हम जैसे ही हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कराएंगे तो साइनाइड ग्रुप COOH में चेंज हो जाएगा। इसे हम कहेंगे बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
बेंजोइक एसिड का ट्रीटमेंट NH3 के साथ करते हैं, तो NH3 इसमें ऐड होगा और ये कंपाउंड बनेगा CCOONH4, अमोनियम बेंजोएट बोलते हैं इसको। इसको यदि हम हीट कर दें, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और CONH2 ग्रुप है जिसे एमाइड ग्रुप बोलते हैं, और ये कंपाउंड बेंजामाइड बन जाएगा। CONH2 बेंजामाइड बन जाएगा, और बेंजामाइड को यदि हम Br2 और KOH के साथ ट्रीट कर दें तो ये CO ग्रुप CO हट जाएगा, NH2 एनलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए। और फिर NH2 का ट्रीटमेंट यदि हम NaNO2 और HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे, कहाँ पे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ N2Cl से CN बनाया, और ये इस तरह घूमते हुए हम लोग फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज हो गए। पीछे मैंने फिनाल बनाया हुआ है, यदि मैं फिनाल लेता हूँ, फिनाल का ट्रीटमेंट यदि मैं Cl3 और KOH से कराता हूँ तो आपको पता है ये राइमर-टीमन रिएक्शन है, सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिनाल का ट्रीटमेंट फिर मैं कराता हूँ CCl4 एंड KOH से कराता हूँ तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो CHO के प्लेस पे क्या लग जाएगा, ये C+H, दिस इज द सैलिसिलिक एसिड, दिस इज द सैलिसिल्डिहाइड, इट इज आल्सो राइमर-टीमन रिएक्शन। फिनाल का ट्रीटमेंट यदि मैं कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराता हूँ तो मुझको मिलता है पिक्रिक एसिड 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बोलते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोफिनाल, और पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये पिक्रिक एसिड भी कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 2, 4, 6 या ट्राई नाइट्रोफिनाल कहता है, ये पिक्रिक एसिड कहलाता है। तो फिनाल से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आगे देखिएगा, फिर हमने बेंजीन लिया हुआ है। बेंजीन का ट्रीटमेंट यदि हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl से कराएं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl से कराएं तो HCl यहाँ से हटेगा, HCl हट जाएगा, HCl यहाँ से हट जाएगा और CH3 इसमें जुड़ेगा। तो ये टॉल्यूइन बोलते हैं इसको हम लोग, ये टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो गया। टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा दें, एल्कली KMnO4 ले लें, तो CH3 ग्रुप रिमूव हो जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यदि इसी का ऑक्सीडेशन, टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन हम CrO2, Cl2 एंड CCl4 की प्रेजेंस में कराएं, इसे क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द बेंजल्डिहाइड, दिस इज द बेंजोइक एसिड। अब हमारे पास बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का ट्रीटमेंट यदि हम SOCl2 से करा दें तो हमें पता है SO2 बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा और Cl अटैच हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, COCl बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बेंजोइल क्लोराइड को PD एंड BSO4 के प्रेजेंस में ट्रीट करें, इसका रिडक्शन करा दें तो HCl बाहर होगा, इससे CHO अटैच हो जाएगा, रोजन बॉन्ड रिडक्शन है, CHO आ जाएगा और HCl इससे बाहर आ जाएगा। तो ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन फिर हो गया। अब यदि हम बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लें इसको NaOH के साथ ट्रीट कर दें तो एक कैंजारो रिएक्शन हो जाएगी और ये बेंजिल एल्कोहल बनेगा एक मॉलिक्यूल,
और दूसरा सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 2। बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, NH के साथ ट्रीट करेंगे तो एक तो बेंजिल एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक सोडियम बेंजोएट बना देगा। इस तरह से ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? आपको कैंजारो कहलाएगी। सेम थिंग मैं बेंजोइक एसिड को फिर लेता हूँ। बेंजोइक एसिड लिया मैंने, इसको कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन मैंने N3S से कराया हाइड्रोजोइक एसिड से, तो ये CO2 बाहर हो जाएगा और COOH ग्रुप हट जाता है। ये सिमेट्री रिएक्शन है, आपको पता होगा। एनलीन ग्रुप लग जाता है, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया? एनलीन में कन्वर्ट हो गया। CO2 बाहर निकलेगी, N2 बाहर निकलेगी, ठीक ना। तो एनलीन में, एनलीन का ट्रीटमेंट यदि हम CsCl3 एंड KOH से करा दें तो ये कार्बेल एमीन रिएक्शन NH2 हट जाएगा, इससे NC जुड़ जाएगा, NC लिंक कर देंगे फेनिल आइसोसाइनाइड, ये हम कार्बेल एमीन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो फेनिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे देखिए इसमें अब यदि हम बेंजीन फिर लेते हैं और बेंजीन का रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ये हमें क्या देता है? क्लोरोबेंजीन देता है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl बाहर होगा। क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करा देते हैं NiAl एंड NaOH की प्रेजेंस में, तो ये HCl फिर बाहर निकल जाता है इससे और ये फिर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फिर बेंजीन में कन्वर्ट हो गई। आगे देखिएगा, यदि एसिड टू हम एमाइड जाना चाहते हैं और एमाइड टू एसिड जाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? एरोमेटिक में मैंने एसिड लिया, बेंजोइक एसिड, एसिड टू एमाइड, एमाइड टू एसिड में चेंज करना मुझको। सबसे पहले मैं एसिड को एमाइड में चेंज करता हूँ। एसिड एमाइड CONH2 ग्रुप होता है, तो मैं इसका ट्रीटमेंट NH3 से कराऊंगा, तो NH4 NH3 इसमें ऐड होगा, अमोनियम बेंजोएट बनेगा ये COOH4। मुझे एमाइड बनाना, मैं इसको हीट कर दूंगा, इससे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इससे वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, CONH2 ग्रुप आ जाएगा, तो इस CONH2 ग्रुप आ गया। अब मुझे करना क्या है कि मैं कैसे पहुंचाऊं? एसिड से एमाइड में पहुंचाऊं। एमाइड से मुझको एसिड में पहुंचना है, तो एमाइड से एसिड में पहुंचना है तो बहुत इजी है, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर से रिएक्शन, H+ मीन्स एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, मतलब जलावरण जिसे बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दो, तो HOH वाटर से कराओगे तो HNH3 निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, COOH, तो NH3 ऐसे निकलेगा और COOH आ जाएगा और फिर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एसिड टू एमाइड पहुँचे हम, एमाइड टू एसिड, एमाइड का हाइड्रोलिसिस करा दो तो एसिड में पहुँच जाओगे। अब आगे देखना आप, एसिड टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू एसिड कैसे पहुँचे? तो मैं एरोमेटिक ही ले रहा हूँ कि एरोमेटिक की कंपाउंड के कन्वर्जन से आपको बता रहा हूँ। ये मैंने एसिड लिया, मुझको एल्डिहाइड में पहुँचना है, या तो मैं रिडक्शन करा दूँ, इससे अच्छा है मैं इसका SOCl2 से रिएक्शन करा देता हूँ, तो ये SO2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, एक H SOCl2 से करा दूँ तो SO2 निकल जाएगा, ठीक ना। HCl निकल जाएगा, COCl बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, COCl ग्रुप आ जाएगा। अब मैं इसका रिडक्शन करा दूँ PD एंड BSO4 की प्रेजेंस में, H2 लिखूँगा मैं, क्या आएगा HCl, यहाँ SO2 था और HCl था, अब बैलेंस कर सकते हो, HCl आ जाएगा और CHO बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, ये मतलब एल्डिहाइड में हमने चेंज कर लिया एसिड को। अब क्या करना मुझे, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करना, वो तो बहुत ईजी है, एल्डिहाइड को मुझे एसिड में चेंज करना है, मैं टॉलेन से रिएक्शन करा दूँ, टॉलेन से तो क्या होगा, CHO ग्रुप हट जाएगा और COOH आएगा +2Ag आ जाएगा, तो एल्डिहाइड टू एसिड भी मैंने चेंज कर लिया। आगे देखिएगा, एनलीन टू एसिड एमाइड,
टू एसिड एमाइड मीन्स NH2 ग्रुप से हम चेंज करना चाहते हैं। मैं क्योंकि एरोमेटिक ही बता रहा हूँ अभी आपको, CONH2 में। तो कोई एग्जाम्पल मैं किसका लूँगा, एरोमेटिक एमीन का ही लूँगा। तो चलते हैं, सबसे पहले NH2 से एमाइड तक पहुँचते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम कराते हैं NaNO2 एंड HCl से कराते हैं। NaNO2 HCl से यदि हम कराते हैं तो हमको पता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट हम यदि केसिन से करा दें तो हमें पता है N2Cl ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यदि इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, एसिड की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो साइनाइड ग्रुप रिमूव हो जाएगा, COOH आ जाएगा, क्योंकि हमें एसिड एमाइड तक पहुंचना है। इसका हम ट्रीटमेंट NH3 से करा दें तो NH3 का एक तरह का एडिशन हो जाएगा, इसमें COONH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको यदि हम हीट कर दें तो वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से और CONH2 ग्रुप इसमें आ जाएगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड एमाइड ग्रुप। तो ये बेंजामाइड बन जाएगा। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, बेंजामाइड, एसिड एमाइड। अब इसी एसिड एमाइड से मुझे कहाँ पहुँचना है, NH2 ग्रुप लाना है। तो हमको पता है कि इसका हाफ मैन ब्रोमाइड से ट्रीटमेंट, मतलब Br2 एंड KOH से ट्रीटमेंट करा दिया जाए तो CONH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, NH2 आ जाता है, तो ये CNH2 आ जाएगा। तो हाफ मैन ब्रोमाइड Br2 KOH से आप ट्रीटमेंट करा दीजिए इसका, तो CONH2 ग्रुप हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एमीन से एसिड एमाइड टू एमीन, मतलब एनिलीन पहुँचे, क्योंकि एरोमेटिक की बात कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से हम पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं लेता हूँ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मैं एसिड ले रहा हूँ, ये मेरे पास एसिड है। अब इसका डेरिवेटिव मुझे एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, तो इसका मैं रिएक्शन SOCl2 से करा दूँ तो HCl निकलेगा, SO2 निकलेगा और COCl बन जाएगा। तो एसिड हैलाइड बन गया। इसका ट्रीटमेंट यदि मैं अमोनिया से कराता हूँ तो पहले तो अमोनिया का एक तरह का एडिशन हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा। इसको हीट कर देता हूँ, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, CONH2 एमाइड ग्रुप आ जाएगा, तो ये एसिड एमाइड आ गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर देखिएगा।